और किस द्वार की साधना करनी चाहिए। यही है, प्राणों की दशा क्या है। प्राणों की दशा क्या है और किस द्वार की साधना करना चाहिए। तो प्राणों की दशा क्या है, तो प्राणों की दशा क्या है, तो जो प्राण की जो है ना, यह प्राण की दशा आलेख है, यानी हम इसको लिख नहीं सकते, इसकी दशा आलेख है। इनकी दशा के बारे में हम विवरण नहीं कर सकते हैं। यह आलेख शब्द से इनका जो है सत्संग में वर्णन आता है, आप पढ़ेंगे तो कहीं आपको मिलेगा इनकी आलेख दशा है, यानी कि इनकी कोई एक निश्चित दशा नहीं होती, यह आलेख दशा इनको, यानी हम विगत इनकी लिख करके इनकी दशा का वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए इनकी दशा आलेख कही जाएगी। और हाँ, किस द्वार की साधना करनी चाहिए, तो आपको 10वें द्वार की साधना करनी चाहिए। ये सवाल भी आपका बहुत बढ़िया है, किस द्वार की साधना हमें करना चाहिए। तो हमें 10वें द्वार की साधना करना चाहिए। 9 द्वार जो परमपिता परमेश्वर ने हमें पहले ही खोल दिया है, और 10वां द्वार जो हमें गुरु के द्वारा खोला जाता है, तो हम उसी द्वार की साधना करते हैं। तो आपको भी ऐसा ही, और पूरे संसार के जितने भी जो ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी और जितने भी ऋषि मुनि या सिद्ध पुरुष हुए हैं, वो 10वें द्वार की ही साधना करते हैं। तो आपका जवाब बहुत बढ़िया था, और इसी तरह के इस जवाब को लेकर के मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा, ताकि आपको समझ में आए कि यह वीडियो कितना इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं कई दिनों से अमृत सुधा रस नहीं बना रहा था, टाइम का बहुत अभाव रहता है, लेकिन मैं जब देखा कि ये सारा है, तो जब मैं पढ़ता गया तो इस पर भी तर्क किया, और मैंने सोचा कि ये सारा इकट्ठा करके रखा, और फिर मैंने बोला कि नहीं, इस सब के ऊपर भी मैं अमृत सुधा रस में ही इस सब का जवाब धीरे धीरे देने का कोशिश करता रहूँगा। तो बहुत बढ़िया है, और जो है आपका जवाब है, और आपका जवाब जो है यह है कि आपने बोला किस द्वार की साधना करनी चाहिए, तो हमें 10वें द्वार की साधना करना चाहिए। जब वहीं से हमें जब 10वां द्वार खुलेगा, वहीं से हमें सब कुछ की प्राप्ति, यानी ब्रह्म की प्राप्ति और भ्रम की समाप्ति वहीं से होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा सवाल है। और ये किसी सत्संगी हैं जो लिखते हैं कि जड़ के बिना डाल क्या है। जड़ के बिना डाल क्या है, हाँ यही है। देखिए, आपका सवाल है, यह पूरा अध्यात्म की ओर ले जाता है। इसी टाइप के सत्संगी हैं आप, जो हमारा वीडियो सुनते हैं, और आपको बहुत ही सत्संग सुनते काफ़ी दिन हो गया है। आपके सवालों से मुझे ऐसा लगा कि आप काफ़ी समय से सत्संग सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसे सवाल का जवाब जो बहुत ही मजे हुए सत्संगी होते हैं वह यह सवाल करते हैं। तो आपको बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसा सवाल किया। तो देखिए, आपको बता दूं क्या है आपका सवाल। जड़ के बिना डाल मतलब यानी जड़ के बिना, देखिए वायु यानी हवा बिना पेड़ का डाल है। आपका जवाब यही है। हवा की कोई जड़ नहीं होती। आपने बोला है ना जड़ के बिना, वो डाल कौन सा है जिसका कोई जड़ नहीं है, तो हवा है जिसका कोई जड़ नहीं है, यानी वायु वही चीज़ है जिसका कोई जड़ नहीं होता। वह बगैर जल के डाल है, वो कहीं भी हिलता रहता है। यह सत्संगों में यह सवाल आता है, और सत्संगी हैं आप, इसलिए आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सवाल करने के लिए। चलिए ठीक है, और आपको फिर देखते हैं। पंखों के बिना पक्षी कौन है, यह एक सवाल है। वाह, मैं इसी तरह के सवाल को एकत्रित काफ़ी दिनों से कर रहा था, और यह मैं सोच करके मैं कई दिन से नर्वस हो जाता कि मैं आखिर इसका जवाब तो किस माध्यम से और क्या वीडियो बना करके कैसे मैं दूं। तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं, इसके लिए मुझे अमृत सुधा रस है, और इसी प्लेटफॉर्म से मुझे जवाब देना पड़ेगा, ताकि मैं इन लोगों के लिए मेरा यह जो अमृत सुधा रस